रहूं क्यों भूखे पेटे रे, कि मेरे लिए काम नहीं। रहूं क्यों भूखे पेटे रे, कि मेरे लिए काम नहीं। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 की जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। राजीव भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद। कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। किसान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बाबा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बाबा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। रहा है उस संकट से आप देखें कोरोना में लोग कैसे कैसे मुश्किल हालात में आए मर गए कहीं बहुत सारे लोग। हमारी माताएं बहनें सड़क पे बच्चा पैदा करने को मजबूर हुई। हमने कहा कि इस दर्द को आपको देखना पड़ेगा और इस चुनाव में आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या जो लोग कह रहे हैं कि आपके लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस सवाल पे उनके वो चुप्पी तोड़ते हैं। दूसरा एक छोटी सी बात मैं बात करूंगा कि यहाँ पर माताएं बहनें हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पर हैं। माताओं मैं पूछना चाहूंगा एक बात कि जब हमारी बच्ची आपकी बेटी अगर घर से जाती होगी और जब तक घर नहीं आप जाती होगी तब तक आप लोग चिंतित होते हैं कि नहीं चिंतित कि आ जाए घर से सकुशल आ जाए घर से, यह है कि नहीं चाचा। आज हाथरस में एक लड़की इसके साथ बलात्कार होता है और उसकी लाश को जबरन जला दिया जाता है। और हमारा इस देश में आजादी के इतने दिनों बाद यह देश हम सब मिलकर जीता है और हम सब मिलकर चलाएंगे। हर काम को हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे पूजा हो, चाहे कोई काम हो, चाहे होटल हो, सभी कर सकते हैं। सभी का बराबर का अधिकार होगा। लेकिन अभी तक हम लोग उस धारा में नहीं आ पाए। अभी भी आपके होटल अगर चल रहा होगा तो उसमें लोग चाय पीना पसंद नहीं करते। सही बात है। तो ये जो स्थितियां हैं तो ये इसलिए नहीं हो रही है कि हमारा समाज या हमारे नेता अपनी सुविधाओं के लिए आगे बढ़े, अपनी सुविधाओं के लिए लोकतंत्र का सहारा लिया और उसके तहत दूसरे के गुलाम हो गए। इस देश के वो पूंजीपति वो लोगों की प्रॉब्लम सुनी है। जमीनी स्तर पे हम लोग को ये समझ में आया कि राजीव जी हैं जो 17 साल से आप लोग के बीच में खड़े हैं, आप लोगों के लिए सारी वो चीज़ें करते हैं जो उस्मान सर ने बताया। हम लोग का ये कहना है कि बच्चों को एजुकेशन नहीं होगा, बच्चों की शिक्षा नहीं होगी, आपके लिए हॉस्पिटल नहीं होगा अगर आपकी समस्याएं लोग सुनेंगे नहीं। क्योंकि सर सबसे बड़ी दिक्कत है माताओं और बहनों, आप लोग ये ध्यान से देखिए, यहाँ लोग आपके कास्ट को सिर्फ वोट बैंक के रूप में लेते हैं। हम लोग एजुकेटेड है क्योंकि वो चीज़ हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी समस्या लोग सुनते नहीं, सिर्फ वोट लेके चले जाते हैं और अपना चीज आप इंडिविजुअली। सब समझदार हैं, ठीक से समझिए अपने राजीव भाई को और जानिए इनके बारे में। पर्चा हम लोग आपको दे रहे हैं, उसको पढ़िए, समझिए। जो माताएं बहनें नहीं पढ़ सकती हैं वो अपने बच्चों से कह के देखिए, वो पढ़ के उनको समझाएं सुनाएं। इसको ठीक से देखिए, समझिए और ये जान लीजिए कि इनसे बढ़िया कैंडिडेट हमारी समझ में, हम IIT से हम लोग हैं, हमारी समझ में पूरे निजामाबाद में इतना पढ़ा लिखा और इतना प्रगतिशील कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। ये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी आप लोग क्षेत्र के हैं, आप लोग से सहयोग का आभार का यही है कि भाई आप लोग सहयोग करिए, जितना सहयोग हो सके करिए। राजीव भाई के साथ खड़े रहिए। इनकी टीम है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं रात दिन। और कल BP कल ही में आया तो इनको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो उच्च रक्तचाप हो गया, फिर भी लगे रहते हैं। फिर भी किसी की भी समस्या हो कभी भी सुनेंगे। किसी समय इनको कॉल किया गया, किसी की समस्या, चाहे यहाँ नहीं लखनऊ के अंदर भी, कानपुर के अंदर भी, इतना लगे रहते हैं बेचारे। तो इस प्रकार का व्यक्ति आपके क्षेत्र में या आपके लिए भाग्य की बात है। तो आप लोग भाग्यशाली है कि इतना जुझारू, इतना कर्मठ नेता आपको मिला है। हम लोग तो कहते हैं हमारे लखनऊ में इस प्रकार के नेता होने चाहिए। वहाँ तो जो आता है बस नारे लगा के चला जाता है। बहुत जुझारू कर्मठ नेता है, इनको आप लोग जोड़िए, इनसे जुड़िए और आगे देखिए किस प्रकार से आप लोग इनका सहायता कर सकते हैं। हर प्रकार से जुड़िए। बाकी हमारे कुरील साहब हैं, ये बताएंगे, वरिष्ठ नेता हैं और भागीदारी के लिए आपके समाज की, दलित समाज की, उत्पीड़ित समाज की भागीदारी के लिए काम करते रहे। ये आपको और बताएंगे किस प्रकार से आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। राजीव भाई के सहयोग के लिए आप सब, मुझे उम्मीद है, खड़े रहेंगे। ये आप एक बार कहिए कि हम बिल्कुल सहयोग करेंगे राजीव भाई का।
ठीक है, चलिए ये इतना कहकर मैं बस आपसे विनती करता हूँ कि राजीव भाई का सहयोग जरूर अभी ये गरीबन का कनेक्शन माफ करा आप लोग सारी बात यही मैं कह रहा हूँ, यही संवाद होता है। बहुत अच्छी बात है माता जी ने, आप लोग बिल्कुल सही कह रही, जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। ये देखिए अब जैसे कनेक्शन की बात है, केजरीवाल जी ने चुनाव का समय आता है तो आ जाते हैं। राजीव भाई को 17 साल से पिछले जानता हूँ, कॉलेज के जमाने से, और इन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स किया था, यानी कि मीडिया का काम करते थे, तब से जानता हूँ। उसके बाद फिर छात्र राजनीति में भी रहे और फिर आज आपकी राजनीति में सक्रिय हैं और अपने इस क्षेत्र के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग कुछ खास नहीं इनके लिए कर पाए, तो यही था कि नहीं चलकर देखें, क्या बोलें, आपसे ही मिलें, आपसे ये बातें रखें। आज हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं। और देखिए यही नहीं, अभी कई गांव पहले भी हम लोग मिलकर आ रहे हैं। मेरी एक ही विनती है आप लोगों से, एक ही निवेदन है कि देखिए आप अपने मुद्दों को पहचानिए, अपने इश्यूज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उसको समझिए, क्योंकि देखिए आप लोग समझ पाएंगे तभी ये जनतंत्र कायम होगा। जनतंत्र का कोई दूसरा और रास्ता नहीं होता। जनता ही जनतंत्र को तय करती है, जनता ही डिसाइड करती है वोट के जरिए कि कौन नेता आएगा, कौन पावर में आएगा और फिर वो आपकी प्रतिनिधित्व को करेगा। यानी कि आपकी बात संसद तक कौन पहुंचा सकता है, आपकी बात विधानसभा तक कौन पहुंचा सकता है, वही जिसे आप चुनकर भेजते हैं विधानसभा और संसद में। मोटी सी बात है, इसमें कोई बहुत समझाने समझने की चीज नहीं। अब अगर राजीव भाई यहाँ तक चलकर आते हैं, आपके क्षेत्र की समस्याओं को सुनते हैं, आपके लिए खड़े हुए हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आगे इलेक्शन में आपको इनको वोट करना है नहीं करना है वो आपके सामने है। देखिए ये एक जुझारू युवा बहुत ही प्रगतिशील बुद्धिजीवी हैं और मेरी समझ में हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस समय निजामाबाद से, देखिए चाहे वो सपा का कैंडिडेट हो, चाहे वो बसपा का हो, भाजपा का हो, जो भी कैंडिडेट हो उसको आप ठीक से समझ परख लीजिए। लेकिन हमारी समझ से देखिए हम लोगों ने बहुत रिसर्च करता हूँ मैं, मेरी समझ में राजीव भाई ने जो पिछले 17 साल में त्याग किया है, जो काम किया है क्षेत्र की सेवा के लिए, बिना बेलॉस जिसे हम लोग कहते हैं, बिना किसी शक्ति और बिना किसी